हाय, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं प्रश्न 4 का हल बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि गणित को कठिन विषय समझना बहुत बड़ी नादानी है। ये बहुत ही सरल और रुचिकर विषय है। ज़रूरत है तो बस लगन और मेहनत की। अब प्रश्न 4 को पहले समझना ज़रूरी है। प्रश्न 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझने की बात यह है कि रहमान की आयु 3 वर्ष पहले जो भी रही होगी उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद जो भी होगा उसका व्युत्क्रम अगर जोड़ा जाए तो 1/3 होगा। तो इस शर्त के अनुसार हमें रहमान की वर्तमान आयु बतानी है। अब इस प्रश्न का हल देखिए। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि रहमान की वर्तमान आयु हमें बतानी है और 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु के अनुसार शर्त दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है और अब जबकि रहमान की आयु x वर्ष मान लिया गया है, तो इस मानी हुई राशि के अनुसार हम रहमान की 3 वर्ष पूर्व यानी पहले की आयु ज्ञात करेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु बराबर x - 3 वर्ष होगा और प्रश्न के शर्त के अनुसार जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष बाद की आयु, तो हम रहमान की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे। तो हमारे वर्तमान आयु के अनुसार 5 वर्ष बाद की आयु x-5 वर्ष होगी। अब हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो शर्त दिए गए हैं उस शर्त के अनुसार 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु दोनों का व्युत्क्रम ज्ञात करके उसमें संबंध स्थापित करेंगे और उनके योग जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 1/3 है, तो हम इस शर्त के अनुसार एक समीकरण का निर्माण करेंगे और उस समीकरण को हल करेंगे तो हमको अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब उस शर्त के अनुसार होगा 1/x - 3 जो कि 3 वर्ष पूर्व की आयु थी उसका व्युत्क्रम और 1/x-5 जो कि 5 वर्ष बाद की आयु थी उसका व्युत्क्रम बराबर 1/3 और इसे हल करेंगे तो हमको अंश में प्राप्त होगा x-5 - x-3 और हर में प्राप्त होगा x - 3 × x-5 बराबर 1/3। तो यह एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x-2 बटे x - 3 ब्रैकेट में x-5 बराबर 1/3। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे यानी वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 2x-2 बराबर x - 3 दूसरे ब्रैकेट में x-5। अब हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 दूना 6x धन 6 बराबर x² धन 5x - 3x - 15। अब हम इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 6x धन 6 बराबर x²
5 में से 3 घटा लेंगे तो 2x मिलेगा। इसी तरह से हम हल करते हुए जाएंगे तो हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर धन 5x माइनस 9x माइनस 21 बराबर 0। फिर हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, चूँकि 7 त्रिक 21 होता है और 7 में से 3 घटाया जाए तो 4 प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से हम 4 को 2 भागों में तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x धन 3x माइनस 21 बराबर 0। फिर हम इसे हल करेंगे तो हम x को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x इंटू ब्रैकेट x माइनस 7 धन 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 दो फैक्टर या दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से हम 0 के बराबर यदि मान लें तो पहला है x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 प्राप्त होगा। दूसरा है x धन 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3 प्राप्त होगा। चूँकि आयु कभी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर माइनस 3 जो हल प्राप्त हुआ है वह अमान्य होगा और x बराबर 7 जो हल मिला है वही मान्य है। तो अब हम प्रश्न के अनुसार हमें प्राप्त हुआ कि रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। तो इस तरह से हम प्रश्न को बड़ी आसानी से उसके दिए गए शर्तों के अनुसार हल करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष है। और इस प्रस्तुत है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शेफाली एक टेस्ट में बैठी है और उसने अंग्रेजी और गणित में कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं। उन अंकों के आधार पर एक शर्त बनाया गया है कि यदि वह गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाए तो यदि इन अंकों का गुणा किया जाए तो गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करना है। प्रस्तुत है प्रश्न 5 का हल। जैसा कि प्रश्न के प्रथम शर्त में दिया गया है कि शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, उस शर्त के अनुसार हम मान लेंगे कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक x है। तो उस शर्त के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक 30 माइनस x होगा। अब हम इन दोनों शर्तों के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक बराबर 30 माइनस x। अब जो शर्त दिया गया है दूसरा कि उस शर्त के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम दूसरे शर्त से एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करेंगे।
तो उस शर्त के अनुसार x धन 2 और 30 माइनस x माइनस 3 बराबर 210। तो हमें प्राप्त होगा x धन 2 इंटू ब्रैकेट 27 माइनस x बराबर 210। फिर हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27x माइनस x स्क्वायर धन 54 माइनस 2x बराबर 210। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस x स्क्वायर धन 25x धन 54 माइनस 210 बराबर 0। अब हम इसे समान पदों को इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x स्क्वायर धन 25x और माइनस 156 बराबर 0। अब हम इसे चिन्ह बदल देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 25x धन 156 बराबर 0। अब हम 156 का गुणनखंड करके ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे जिससे हमको इसका हल प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के दो गुणनखंड 12 और 13 प्राप्त होंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x धन 156 बराबर 0। इस तरह से हम x कॉमन लेंगे तो हमको प्राप्त होगा x इंटू ब्रैकेट x माइनस 13 माइनस 12 इंटू ब्रैकेट x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम पूरे समीकरण में से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 12 इंटू ब्रैकेट x माइनस 13 बराबर 0। यदि हम x माइनस 12 बराबर 0 मान लें तो x बराबर 12 हमें प्राप्त होगा। यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 मान लें तो x बराबर 13 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक x बराबर 12 और एक x बराबर 13। तो यदि शिफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक 12 है तो अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक 30 माइनस 12 यानी 18 होगा। देख रहे हैं कि अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18। तो इस तरह से अगर शिफाली अंग्रेज़ी में 12 अंक प्राप्त गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेज़ी में 18 अंक प्राप्त करेगी। तथा यदि शिफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक 13 हो तो अंग्रेजी का प्राप्तांक ऐसे आप ध्यान से समझिएगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक या अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर होगा 30 माइनस 13 बराबर 17। इस तरह से हमें इस प्रश्न का हल प्राप्त हुआ। अब मैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न का हल लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।